हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ में। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनजे क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। उत्तर प्रदेश एएनएम नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे आपका चयन होगा, योग्यता क्या रखी गई है और फीस क्राइटेरिया क्या है, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सभी दोस्तों को, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनजे क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी डाउट आपका बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके हाथ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। चलिए साथी, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश जो है एएनएम नर्सिंग के बारे में। तो उत्तर प्रदेश एएनएम नर्सिंग की मैंने आपको पहले भी बताई है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है। उत्तर प्रदेश एएनएम नर्सिंग की तैयारी करने वाले ऑल स्टूडेंट्स पहले समझ लो कि यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था पिछली बार, कब, 13 जून को। और हर साल का अगर मैं क्राइटेरिया बताऊं तो 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ही ये फॉर्म निकलता है। ये फॉर्म जो निकलता है साथियों, ये 1800 सीट्स के लिए निकलता है। कितने सीट्स? 1800 सीट्स के लिए ये फॉर्म निकलता है। 1800 सीट है, उनके लिए ये फॉर्म निकलेगा। और ये फॉर्म आपका 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक भरा गया था, और हर बार 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ही फॉर्म निकलेगा। इस बार एएनएम नर्सिंग का जो फॉर्म है वो एक जो है आपका 1 जुलाई 2026 से लेकर के 31 जुलाई 2026 तक निकलने वाला है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश तथा समकक्ष बोर्ड किसी से भी इंटरमीडिएट परीक्षा आपकी 10+2 उत्तीर्ण की हुई नहीं चाहिए। यानी 12th क्लास अगर तुम लोगों ने कर लिया तो तुम एएनएम नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा, अनारक्षित श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी में आने वाले सभी स्टूडेंट्स 45% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो आवेदन करता है वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे, याद रखना, ठीक है। एसटी एससी वालों को यहाँ पे 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी वालों को लगभग यहाँ पे 45% 12th में मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इस कोर्स को केवल गर्ल्स कर सकती है, यानी केवल लड़कियां कर सकती है, लड़के इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dgmsup.government.in। अब जब गवर्नमेंट फॉर्म है तो साथियों इसकी जो फॉर्म फीस लगेगी वो भी बिल्कुल कम लगने वाली है। याद रखना, यहाँ पर 36 जो है कॉलेज रहने वाले हैं जिनमें 1800 सीट टोटल है, और ये 1800 सीटों पे जो चयन होता है वो 2700 की एक मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद 1800 की एक मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद 900 की एक मेरिट लिस्ट आती है। 3 मेरिट लिस्ट आती है जिनमें से 1800 बच्चों का चयन होता है साथियों, ठीक है। क्लियर? बिल्कुल। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूं यहां पर आवेदन शुल्क क्या रखा गया है कि जब गवर्नमेंट फॉर्म है तो जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 200 रुपए है। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग वाले स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस यहाँ पे रखी गई है, जो आपको फॉर्म भरते टाइम ही आपको देनी होती है साथियों, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे आरक्षण वाली बात करें तो प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80% ऐसी महिला अभ्यर्थार्थियों से आरक्षित होगी जो जिन्होंने उपयुक्त अनुसार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता रखी गई है, ठीक है। 80% तो वो कैंडिडेट होंगे। प्रशिक्षण के कुल क्षमता का लगभग 20% ऐसे इच्छुक आशा जैसे आशा कार्य करनी है, ठीक है, आशा संयंगिनी है, इन सभी के लिए 20% सीटें यहाँ पे पहले से रिजर्व्ड है, ठीक है। हाँ, इन सभी के लिए पहले से 20% सीटें एएनएम के लिए रिजर्व्ड है साथियों। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो 80% तो वो साथी है जो नए कैंडिडेट है, फ्रेशर है, और 20% सीटें उनके लिए रिजर्व्ड रहेगी जो साथी यहाँ पर आशा सहयोगिनी है या आशा संगनी है या आशा कार्य करनी है, ये सभी के लिए, ठीक है। और इनका जो अनुभव प्रमाण पत्र भी लगने वाला है, 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपका यहाँ पे लगेगा। इस वाली बात को भी आप लोग विशेष करके ध्यान रखना, जो भी आशा कार्य करनी है, आशा संगनी है, उन सभी के लिए, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे, लेकिन यदि 20% के अंतर्गत, यानी कि अगर कोई ऐसा होता है कि आशा कार्य करनी अनुपस्थित है, आशा संगनी कैंडिडेट कम है कॉलेज में, तो जो 20% सीटें उनके लिए रिजर्व है, वो सीटों पे आपको इन 80% कैंडिडेट्स को एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन सीट्स तो साथियों 1800 ही यहाँ पे भरी जाती है। कितनी सीट्स भरी जाती है? 1800। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई नहीं होता है ये कैंडिडेट उपलब्ध, तो फिर ये सीट भर दी जाती है। प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य के लिए, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था जो आपके जो आदेश है उस हिसाब से आपके लिए आरक्षण यहाँ पे मिलने वाला है। आयु सीमा मैंने आपको बता दी थी कि 17 वर्ष आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। 31 दिसंबर तक 17 वर्ष आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 31 दिसंबर तक 17 वर्ष आपकी कंप्लीट है 2026। 31 दिसंबर 2026 तक आपकी आयु जो है वो 17 वर्ष है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम जो मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष इसमें लगाई गई है, लेकिन फिर भी आरक्षण मिल जाता है तब आपकी एज जो है इसमें लगभग 45 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई भी मैक्सिमम तो कोई आयु जो है ही नहीं इसमें, ठीक है। मतलब आप लोग कितने भी हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। हाँ,
चयन प्रक्रिया कैसे होती है? अभ्यासार्थी को हाई स्कूल की जो मेरिट होती है, इंटरमीडिएट जो मेरिट होती है, यानी कि 10th की जो परसेंटेज है प्लस में 12th की जो परसेंटेज है, इनके आधार पे इसका चयन होता है। प्राप्त अंकों से प्रतिशत की जो है आपस में योग करके औसत अनुसार जो है आपका इस तरीके से कि भैया आपकी 10th की परसेंटेज निकाल लो, प्लस में 12th की परसेंटेज जोड़ लो, दोनों में 2 का भाग दे दो और आपकी जो परसेंटेज निकल के आएगी वो इसकी कट ऑफ मेरिट सूची बनेगी उसके आधार पे। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कितनी जो है नंबर यहाँ पे लाने होंगे चयन के लिए, ठीक है? बिल्कुल। अब साथियों मैं बताता हूं जो कट ऑफ गई थी पिछली बार, यानी 2025 में जो कट ऑफ गई थी वो 2700 कैंडिडेट्स की, जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स थे उनकी कट ऑफ क्या गई थी, जैसे कि 20% जो आशा कार्य करनी है या आशा की श्रेणी में न्यूनतम कट ऑफ जो विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है, यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 48 पॉइंट जो है 10 गई थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी लगभग 45.217। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 43.800। एससी की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग आपकी 44.550। एसटी की जो कट ऑफ गई थी साथियों वो 48.034। ठीक है, 2% जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित अभ्यासार्थियों की श्रेणीवार जो न्यूनतम कट ऑफ गई थी वो आपकी यहां पे रहने वाली है। जैसे कि यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 57.300 गई थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ का कोई भी फॉर्म यहां पे नहीं आया था। ओबीसी की कट ऑफ गई थी आपकी लगभग 54.267। एससी की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग आपकी 51.067। और यहां पे अगर मैं बात करूं एसटी का, तो एसटी का कोई फॉर्म इसमें नहीं भरा गया था। साथियों अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो 5% भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित जो अभ्यासार्थी है उनकी जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे क्या गई थी, तो यहाँ पे इनका कोई भी फॉर्म नहीं आया था उस टाइम पे। ठीक है, 2024 में यहाँ पे फॉर्म आए थे लेकिन 2025 में इनका कोई भी फॉर्म इसमें नहीं भरा गया था। ठीक है, अब ये मेन कट ऑफ है जो फ्रेशर स्टूडेंट है उन सभी की। ठीक है, अब आप इन कट ऑफ को अच्छी तरीके से देख लो कि भैया 2025 में आपकी कट ऑफ क्या गई थी और इनसे थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर ही 2026 में आपकी कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों क्या जाने वाली है, यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी लगभग 81.984 गई थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी लगभग 77.200 गई थी। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग आपकी 81.017 गई थी। एससी की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग आपकी जो है 79.084 गई थी। और एसटी की जो कट ऑफ गई थी साथियों वो लगभग 70.967 गई थी। ठीक है, ये कट ऑफ आपकी एग्जैक्टली कट ऑफ रहने वाली है जो आपकी 2026 में जो फ्रेशर स्टूडेंट है जिन्होंने 12th पास किया है अभी, उन स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ जाने वाली है साथियों वो इनसे संबंधित जाने वाली है, यानी इनके आसपास ही जाएगी। 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप कर सकते हो। जैसे कि पिछली बार यहाँ पे 86 नंबर हो गए थे यूआर के 2024 में। 2025 में कट ऑफ घट करके जो है कितनी हो गई थी आपकी 81% हो गई थी साथियों। कितनी हो गई थी, लगभग 81% कट ऑफ आपकी हो गई थी 2025 में। ठीक है, हाँ, तो ये कट ऑफ मेनली आपकी रहने वाली है जो 2025 वाले कैंडिडेट्स की है और इनसे थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप करके 2026 वाली कट ऑफ निकाल सकते हो। 2026 वाली कट ऑफ निकाल सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जी फॉर्म का क्या क्राइटेरिया है, फॉर्म कब तक निकलेगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 1 जुलाई से साथियों और आपके फॉर्म निकलने वाले लगभग 31 जुलाई तक। तो फॉर्म की भी आपको चिंता नहीं करनी है, फॉर्म भी आपके जल्दी निकलेंगे। फॉर्म आपको भरना है ना, और आपकी 10+2 की मेरिट लगेगी, आपकी मार्कशीट लगेगी। मेरिट के आधार पर आपकी पहली जो है सूची जारी होगी। वो सूची कितने की आएगी, वो आएगी लगभग 2700 कैंडिडेट्स की। कितने की, 2700 कैंडिडेट्स की, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की प्रोविजनल कट ऑफ लिस्ट आएगी। उसके बाद आपकी जो है मेरिट सूची आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसके आधार पे आपका चयन होगा। आपको काउंसलिंग कराने जाना पड़ेगा, ऑफलाइन काउंसलिंग आपकी हो जाएगी। ये सारी चीजें जो होने वाली है वो एक वेबसाइट में आपको बता देता हूं। उस वेबसाइट को नाम है प्यारे बच्चों DGMHUP। ठीक है, उस वेबसाइट का नाम आपका क्या रहने वाला है, DGMHUP। ठीक है, तो ये DGMHUP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे पहले साथियों आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होता है ना। हाँ, अभी तो इस पे कोई भी आपको नहीं देखने को मिलेगा लेकिन यहीं से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ये मेन वेबसाइट है जो अभी तो फिलहाल में बंद है, लेकिन यहीं पे जुलाई में ये ओपन होगी और आपका यहीं पे जो है फॉर्म आएगा। सारी चीज आपकी यहीं पे होने वाली है। ठीक है, हाँ, तो आप अभी जुलाई तक वेट करो। जितने साथी ANM नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने साथियों को यह है कि ANM नर्सिंग में किस तरीके से एडमिशन होगा, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन साथियों ये जो सीटें बताई है वो 1800 सीटें मैंने बताई है। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये जो सीटें हैं वो तो मैंने 1800 सीटें आपको बता दी। 1800 सीटों पे गवर्नमेंट चयन कैसे होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इन कट ऑफ से 1-2 नंबर पीछे रह जाते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए एक और ऑप्शन मैं आप सभी को देता हूं। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है UPUMS। ठीक है, हाँ, यानी कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो थोड़ा सा मैं आपका समय जरूर लूंगा एक्स्ट्रा, लेकिन चीजें मैं आपको बढ़िया तरीके से बता देता हूं यहां पर। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर अगर आप UPUMS
सीपी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से आपको और बता देता हूँ कि इसका भी फॉर्म निकलता है। यूपी यूएमएस नाम से एक यूनिवर्सिटी है जो इटावा में स्थित है। प्यारे साथी, सैफई इटावा में है, यानी कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा। ये अपना एक एंट्रेंस एग्जाम करवाती है जिसे सीपी नेट के नाम से आप जानते हो। सीपी नेट के अंडर प्यारे साथी 3 कोर्स आते हैं, जीएनएम, एएनएम और आपका वी फार्मा। इन तीनों कोर्सों में कुल मिला के 180 सीटें होती है और 180 सीट्स की मैं बात करूं, 80 सीटें लगभग बी फार्मा की होती है, 50-50 सीटें आपकी जीएनएम और एएनएम नर्सिंग की होती है। यहां पर एएनएम नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे आप प्यारे बच्चों यहाँ पे बायोलॉजी से हो या फिर मैथ से हो। सबकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर आता है, यानी कि आर्ट्स कॉमर्स एग्रीकल्चर वालों का अलग पेपर होता है जिसमें इंग्लिश हिंदी व आपकी जीके आती है। साइंस वालों का अलग पेपर होता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री व बायोलॉजी आती है। जी हाँ साथियों, अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्म के बारे में तो इसका फॉर्म आपका जून में आता है, जो कि 12 जून को पिछली बार आया था और 30 जून तक इसके फॉर्म की लास्ट डेट थी। ठीक है, एग्जाम जो हुआ था वो 13 जुलाई को इसका एग्जाम हो गया था। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upums.ac.in, ठीक है, ये रहने वाली है। अगर मेरे भाई मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो ये पूरा इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो 2025 में थी, यानी कि 13 को एग्जाम लगा, 14 को रिजल्ट आ गया, 14 को आंसर किया गई, 14 से ही काउंसलिंग शुरू हो गई। ठीक है, इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा फास्ट होता है, तो इसके जो फॉर्म आने वाले हैं वो जून माह में आने वाले हैं, है ना। जून में इसके फॉर्म आपको जारी कर दिए जाएंगे। तो यहां से आप एएनएम नर्सिंग का एक कोर्स, एक ऑप्शन और खोल सकते हो अपने लिए। एक बात और यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि यूपी यूएमएस का फॉर्म केवल वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो या फिर जिन्होंने 10th और 12th उत्तर प्रदेश से की हो। केवल वही बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मोटा मोटा से मैं आपको आइडिया दे देता हूं। अगर आपको वी फार्मा जीएनएम एएनएम करना है तो आपके पास पीसीबीई होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश होना चाहिए, या फिर प्यारे साथियों आपके सामने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ये होना चाहिए, तब आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। अगर जीएनएम और एएनएम करना है तो चाहे आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, चाहे अदर स्ट्रीम कोई सा भी आपके पास है, तब भी आप जीएनएम एएनएम कर सकते हो। हाँ, एक चीज यहाँ पे याद रखना, फॉर्म फीस यहाँ पर भी 3000 रुपए लग रही है आपकी, या अगर आप यूआर ओबीसी से आते हो तो 3000 है, एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपए फॉर्म फीस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों का सब्जेक्ट क्राइटेरिया, दोनों का पेपर पैटर्न अलग है। कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर होगा आपका, ऑनलाइन ये पेपर होने वाला है ना, और आपके गृह जनपद में ही आपको यहाँ पे सेंटर मिलेगा, मतलब कि जहाँ पे ये इटावा में जहाँ पर है ये। ठीक है, अगर बात करूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 33 33 34 का यहाँ पे पेपर पैटर्न रहेगा। अगर आपके पास मैथ है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैथ के 34 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन अगर लगाते हो तो इनके 20-20 60 क्वेश्चन इस प्रकार से आर्ट्स वाले बच्चों के लिए या कॉमर्स वाले अदर स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम से आप हो तो उसके रिगार्डिंग ये पेपर होने वाला है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो आपकी फीस रहने वाली है, तो अगर आप बी फार्मा करते हो तो 36,400 रुपए आपकी कॉलेज फीस है। अगर आप एएनएम और जीएनएम कर रहे हो तो 25,000 पर ईयर आपकी जो है कोर्स की फीस रहने वाली है। अगर आप साथियों इसमें कॉलेज इंक्लूड कर देते हो तो कॉलेज की जो फीस है वो आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे हो जाएगी 42,400 और इधर हो जाएगी 29,800। तो 25,000 से 29,800 किसकी हुई, आपकी यहाँ पे किसकी हुई साथियों, और आपकी यहाँ पे हुई है जो है कॉलेज की और हॉस्टल की। ठीक है, अब इसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अगर जुड़ना चाहते हो तो मेरे दोस्त आप जुड़ सकते हैं जो अपना नायक बैच है इसके साथ, जिसकी प्राइस नाम मात्र है 490 रुपए केवल 3 दिन के लिए। एएनएम नर्सिंग के लिए 50 सीटें का ऑप्शन और आप लोग खोल सकते हो। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि 12th का पूरा सिलेबस पढ़ना होता है, 12th का ही पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, ये ज्वाइन कैसे करना है, आपको एनजे क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जो पेड क्लासेस वाला सेक्शन आपको नजर आ रहा है इस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नायक बैच शो हो जाएगा, वाई नाउ पे क्लिक करके आप साथियों यहाँ पे पेमेंट करके ऑनलाइन पे से या फिर क्यूआर कोड से किसी भी तरीके से पेमेंट करके नायक बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे दोस्त आज इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई हो अगर आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर आपका बचा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।